નંદીગ્રામથી મમતા બેનર્જીની જીત થઈ છે। જી હા, શુભેન્દુ અધિકારીને મમતાએ હરાવ્યા છે। સતત રસાકસી ચાલી રહી હતી, થોડા મતથી આગળ પાછળ ચાલી રહ્યા હતા। મમતા બેનર્જીની 1200 મતોથી જીત થઈ છે। વિજય અંતિમ રાઉન્ડમાં થયો છે। મમતાની જીત થઈ છે છેલ્લા રાઉન્ડમાં। 1200 મતોથી વિજય થયો છે। એક સમય એવો હતો જ્યારે 6-12 મતથી આગળ પાછળ ચાલી રહ્યા હતા બંને, પરંતુ આખરે જીત મમતાની થઈ છે। તો નંદીગ્રામથી મમતા બેનર્જીની જીત થઈ છે। શુભેન્દુ અધિકારીને મમતાએ હરાવ્યા છે। તો આ વખતની ચૂંટણી, પશ્ચિમ બંગાળની આ ચૂંટણી ઘણી રસપ્રદ રહી હતી। મમતા બેનર્જીને પગમાં ઈજા થયા બાદ આ આખી ચૂંટણીનો રંગ બદલાઈ ગયો હતો અને આ अंगे વધુ अपडेट મેળવીશું। संवाददाता शबाना हमारे साथ जुड़ गई है कोलकाता से। जी शबाना, बताएं कि माहौल किस तरह का देखने को मिल रहा है, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहे थे, रुझान नहीं आ रहे थे, तब तक कुछ और कहा जा रहा था, लेकिन अब कुछ और रिजल्ट और चित्र यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, माहौल जश्न का माहौल है और जश्न इस चीज का है कि देखेंगे एक बड़े तनाव के साथ जो है वो बंगाल में असेंबली इलेक्शन लड़ा गया था। दो पार्टियां आमने सामने थी। ममता बनर्जी पूरी ताकत के साथ थी, तो वहीं बीजेपी दूसरी ओर, बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। आप प्रधानमंत्री को देखें, आप होम मिनिस्टर को देखें, आप सीएम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखें, तो तमाम बड़े चेहरे, तमाम बड़े लीडर बंगाल असेंबली इलेक्शन में अपना अपना चेहरा, अपनी अपनी बातें सुना कर गए थे, दिखा कर गए थे। तो ऐसे में एक बड़ा तनाव था बंगाल के लोगों पर भी कि आखिर जीत किसकी होगी। मुल्क भर की निगाहें थी। और आज देखें कि जिस तरह सुबह से ही हम कहे कि आप 12-1 बजे के बाद से ही ट्रेन आने शुरू हो गए थे। हालांकि अभी भी वोटों की गिनती कुछ सीटों की चल रही है, लेकिन एक बड़ी बढ़त के साथ, एक बड़ी कामयाबी के साथ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस आगे बढ़ी है। और ममता बनर्जी ने एक शानदार कामयाबी, हम कह सकते हैं, कि बंगाल की सियासत में दर्ज कराई है। ममता बनर्जी हमेशा अपने लड़ाकू लीडर के तौर पर जानी जाती है, उनकी छवि एक अलग तरह की है, लेकिन जिस तरह आज बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी ने जीत दर्ज कराई है, हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में बीजेपी के खिलाफ जो अपोजिशन जमाते हैं, जो एक महागठबंधन बनाने की जो बात है, उस महागठबंधन में ममता बनर्जी एक मजबूत लीडर के तौर पर सामने आएंगी। जी शबाना, लेकिन पूरा अगर चुनाव देखा जाए तो वहां पर चित्र कुछ और देखने को मिला था। जहां पर पीएम की बात की जाए, अमित शाह की बात की जाए, पूरी ताकत उन्होंने झोंक दी थी। हालांकि कुछ सीटें भी उनको मिली है, बीजेपी को मिली है, लेकिन जो उन्होंने सोचा था वहां तक वो नहीं पहुंच पाए। इसके पीछे कौन कौन से ऐसे कारण है कि बीजेपी को इतनी सीट मिली और जो टीएमसी है उसने जीत हासिल की? बिल्कुल, जिस तरह से बंगाल की पॉलिटिक्स में बीजेपी बिल्कुल भी नहीं थी, ऐसे में बीजेपी को जो सीटें मिली है वो एक बड़ी कामयाबी है। लेकिन अगर आप लोकसभा इलेक्शन के अगर आप नतीजे देखें, जिस तरह से 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुए और बीजेपी ने 18 सीटें जीती थी, तो ऐसे में बीजेपी का ये दावा था कि बंगाल की सत्ता अब उसके हाथ में आएगी और बंगाल में 200 सीटें आराम से बीजेपी ले जाएगी। इस दावे की अगर आप बात करें तो ये दावा कहीं ना कहीं खोखला साबित हुआ है। प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर, हर बड़ा चेहरा आकर यही दावा कर रहा था कि अब बंगाल में जो अगली सरकार बनेगी वो बीजेपी की बनेगी। लेकिन सवाल ये आ रहा था कि इस दावे के अलावा आप बंगाल के लोगों को दे क्या रहे थे। बात यही है कि अगर सियासत में आप देखें कि जो दिखता है वही बिकता है, तो लोगों के सामने दिखना चाहिए था। तो लोगों के सामने सिर्फ वादे जा रहे थे, सिर्फ बयान जा रहे थे, सिर्फ दावे सुन रहे थे लोग, लेकिन करने के लिए कुछ भी नहीं था। हाँ, अगर आप प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री बार बार ये जरूर कह रहे थे कि जो सेंट्रल की जितनी योजनाएं हैं, जितनी स्कीमें हैं, वो बंगाल की गवर्नमेंट ममता बनर्जी यहाँ लागू नहीं करती। लेकिन सवाल ये है कि आप आरोप लगाने के अलावा उन योजनाओं को लागू कराने के लिए कितना ताकत लगा रहे थे। तो लोगों के पास सिर्फ बयान के अलावा दिखाने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं था। जबकि ममता बनर्जी ने, हालांकि ममता बनर्जी से भी लोग नाराज थे, लेकिन आखिरी लम्हे में ममता बनर्जी ने जिस तरह से एक नारा दिया, बंगाल के लोग बंगाल की बेटी को चाहते हैं, फिर ममता बनर्जी ने द्वारे द्वारे सरकार यानी घर घर गवर्नमेंट का एक स्कीम शुरू की, हेल्थ कार्ड शुरू किया। कोरोना काल में जिस तरह से लोग महामारी चल रही थी, ऐसे में हेल्थ कार्ड के जरिए लोगों को फायदा मिला, चावल मुफ्त दिया। तो ऐसे में जो राशन मिला लोगों को, तो कई ऐसे योजनाएं थी जिसका फायदा लोगों को हुआ।
जबकि बीजेपी के पास सिवाय वादों के सोनार बांग्ला बनाने का आप वादा जरूर कर रहे थे। आपने अपने घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में आपने जरूर लिखा था कि हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाएंगे, लेकिन सोनार बांग्ला बनाएंगे कैसे, उसकी स्कीम कहाँ है, उसकी प्लानिंग कहाँ है, ये लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही थी। और तीसरी सबसे बड़ी वजह कि आप देखें कि ममता बनर्जी अपने तमाम अपने कई ऐसी स्कीमों के लिए ममता बनर्जी से लोग भले ही नाराज थे, लेकिन कुछ ऐसी स्कीमें थी जो ममता बनर्जी ने जो शुरू किया, जो आम लोगों तक पहुंचा, यानी ममता बनर्जी आम लोगों तक पहुंचने में कहीं ना कहीं कामयाब हुई। तो सवाल यही है कि सियासत में जो दिखता है वही बिकता है। तो दिखाने के लिए सिर्फ वादे काम नहीं करते, दिखाने के लिए काम जो है वो काम करते हैं। लोग काम चाहते हैं, लोग सिर्फ वादों पर अब जिंदा रहना नहीं चाहते। तो काम जो दिखाना चाहिए था, एक बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारी स्कीमें थी। ममता बनर्जी जहां ये कह रही थी कि भाई हमारे बहुत सारे पैसे, हमारे फंड जो है वो मरकज वहां से हमें दे नहीं रही है, जिसकी वजह से हम और अच्छे से काम नहीं कर पा रहे। लेकिन प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे थे कि हमारी जी शबाना, सबसे बड़ी बात तो ये है, दो सवाल मेरे एक ही सवाल में जुड़े हुए हैं। एक तो जो उनके विश्वासु लोग थे वही उनको छोड़कर चले गए, फिर भी ममता ने हिम्मत नहीं हारी, दमखम के साथ वो लड़ी क्योंकि जनता का विश्वास उनके साथ था। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड जो खेला गया, जो हादसा हुआ, उस हादसे ने ये चुनाव जो लड़ा गया उसका पूरा प्रचार जो था वहां पर एक नया मोड़ ले लिया। क्या ये दोनों बातें कहीं ना कहीं यहां पर सही ठहर रही है? बिल्कुल, आप देखेंगे जिस तरह से बड़े चेहरे ममता बनर्जी के बीजेपी में शामिल हुए, उससे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचा। ममता बनर्जी की बौखलाहट भी आपने देखी होगी, लेकिन इन सब के बावजूद ममता बनर्जी ने उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है उसका एक, हम कह सकते हैं कि उसका एक पैरेलल जो है उन्होंने निकाला। और उन्होंने कहा कि ये गद्दार लोग थे जो पार्टी छोड़कर जा रहे थे। ये एक बड़ा जो है वो उनका नारा था। दूसरा, ममता बनर्जी ने नारा लगाया कि बंगाल के लोग बंगाल की बेटी को चाहते हैं, और इस नारे के जरिए ममता बनर्जी लोगों के करीब जाने की, लोगों के साथ अपना एक जज्बाती रिश्ता, इमोशनल रिश्ता जो है वो जोड़ने में कामयाब हुई। वहीं बीजेपी ने जिस तरह से ममता बनर्जी घायल हुई, वो व्हील चेयर पे नजर आई, उसके साथ आपको याद होगा कि ओ दीदी का जो प्रधानमंत्री का जो एक नारा था वो कहीं ना कहीं लोगों को नाराज कर गया, क्योंकि महिला मुख्यमंत्री थी और वो महिला जो एक पैर के सहारे व्हील चेयर पर बैठकर अपनी इलेक्शन मुहिम चला रही थी। वो जीते वो हारे, लेकिन वो डटी हुई थी, वो लोगों के साथ खड़ी थी। और उस महिला के साथ जिस तरह से दीदी का नारा प्रधानमंत्री की ओर से लगाया गया, उसको लेकर बीजेपी तृणमूल कांग्रेस ने बयानबाजी नहीं की, बल्कि उसको लेकर लोगों के पास गई कि दीदी का नारा जो बंगाल की जो महिलाएं थी, आज देखें इलेक्शन कमीशन ये कह रही है कि महिलाओं की सबसे ज्यादा वोट ममता बनर्जी को पड़े हैं। तो ये महिलाओं को कहीं ना कहीं ये बातें जो है वो बहुत दिल के अंदर जो है घर कर गई, जिसका फायदा ममता बनर्जी को पहुंचा। जी शबाना, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। પંચમહાલ જિલ્લાની મોરવા હડફ વિધાનસભા બેઠક પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપે કબજે કરી છે અને ભાજપના નિમિષા સુથાર 45,432 મતોની લીડથી વિજય બન્યા છે। બીજી તરફ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર સુરેશ ખટારાએ પોતાની હાર સ્વીકારી હતી। હારનું ઠીકરું કોરોના પર ફોડ્યું હતું। કોરોનાને લઈ અને મતદાન ઓછું થતા હાર થઈ હોવાનું રટન કર્યું। પંચમહાલ જિલ્લાની મોરવા હડફ વિધાનસભા બેઠક અસ્તિત્વમાં આવ્યા બાદ 4થી વખત થયેલી ચૂંટણીમાં બીજી વખત આ બેઠક ભાજપે કબજે કરી છે। મોરવા હડફ બેઠક પર 2017ની સામાન્ય ચૂંટણીમાં વિજેતા બનેલા અપક્ષ ધારાસભ્ય ભૂપેન્દ્ર ખાંટનું અવસાન થયા બાદ પેટા ચૂંટણી જાહેર થઈ હતી। મોરવા હડફની સરકારી વિનયન કોલેજ ખાતે યોજવામાં આવેલી મતગણતરીમાં 24 રાઉન્ડ મુજબ ઈવીએમના મતોની યોજાયેલી મતગણતરીમાં ભાજપના નિમિષા સુથારને 67,101 અને કોંગ્રેસના સુરેશ કટારાને 21,669 મત મળ્યા હતા। આમ ભાજપના મહિલા ઉમેદવાર નિમિષા સુથારનો 45,432 મતોની લીડથી વિજય થયો છે। કોવિડ ગાઈડલાઈન મુજબ યોજાયેલી આ મતગણતરીમાં બંને રાજકીય પક્ષોના કોઈ જ સમર્થકોને એકઠા થવા દેવામાં આવ્યા ન હતા। તો મોરવા